हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, टेस्ट ऑफ नवलगढ़। पता चाहिए खाला से सबसे बड़ी है गैस का और वो सिस्टम नहीं है, हम लकड़ी पे ही बनाते। तो जो दिल से बनाते हैं ना तो वो आइटम अच्छा बनता है। ताऊ जी, ये जो सिकाई के राजभोग है, इनकी रेसिपी आपको ही पता है? आप सीजन के हिसाब से 2 से 2,500 3,000 तक हो जाते हैं। 2,000 पीस में 500-550 लीटर दूध लगता है। राजभोग के साथ दिल गुसालो और खीर मोह। तो चलो चलते हैं, चलो। नमस्कार, मैं सोनू सैनी और आप देख रहे हो हेलो नवलगढ़। ये मेरी दोस्त है उर्मी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि नवलगढ़ हवेलियों का शहर है। इसके साथ ही नवलगढ़ की गलियों में कुछ खास ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनके पकवान व्यंजन देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। तो हुकुम सिंह जी के निर्देशन में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, टेस्ट ऑफ नवलगढ़। तो टेस्ट ऑफ नवलगढ़ के पहले एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं बाबूलाल जी हलवाई के प्रतिष्ठान पर। जैसा कि आप जानते हैं, बाबूलाल जी हलवाई के राजभोग जो कि यही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं, वो यहाँ से बाहर जाते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये राजभोग की खास रेसिपी क्या है, कैसे वो इनमें स्वाद डालते हैं। तो चलो चलते हैं, चलो। आइए हम जानते हैं कि सिकाई के राजभोग की खास रेसिपी क्या है और इनमें कैसे स्वाद डाला जाता है। तो हमारे साथ है बाबूलाल जी। सर, ये प्रतिष्ठान आप कितने सालों से चला रहे हो? पता चाहिए खाला से। आपने, आपके पिताजी ने स्टार्ट किया था या आप? नहीं, मैं नहीं किया। आप ही ने किया था? तो जैसे कि आपके सिकाई के राजभोग बहुत प्रसिद्ध है, तो इनमें आप ऐसा क्या, कौन सी जान डालते हो कि ये इतने प्रसिद्ध है? दूध को ही बनता है और कोई चीज को नहीं। कुछ खास रेसिपी नहीं है ना, खाली दूध गोली बनाई बस आखिरी तैयार हो जाएगी, में सेक दिया जाएगा। ताऊ जी, ये जो सिकाई के राजभोग है, इनकी रेसिपी आपको ही पता है या आपके साथ जो ये काम कर रहे हैं? ये काम कर रहा हम तो पता है ही। सर, ये जो रेसिपी है, ये आपने खुद ने सीखी है या किसी और से सीखी? और से सीखी जाए, खुद से नहीं सीखी जाया करे। किससे सीखी थी? 2 साल सीखी। कहाँ से सीखी? नवलगढ़ पोदार गेट से। आपके गुरु जिन्होंने आपको ये सिखाया, हाँ, उनका नाम बता सकते हो आप? तो भाई वो अभी हैं प्रेजेंट? ना, वो खत्म हुआ। उनकी वहाँ पे जो दुकान थी वो अब चल रही है, बंद हो? नहीं, बंद हो गई। आपके ये जो राजभोग है जो 7-7 दिन तक खराब नहीं होते, इसका क्या राज है? ये गर्मी में तो जल्दी खराब होगा, सर्दी में लेट खराब हुआ है। विदेशों में जाते हैं ये, हाँ। तो आपको खुशी कितनी होती है इन चीज से कि भाई मेरे राजभोग हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो कितनी खुशी मिलती है? खुशी तो कौन दिया करे। खुशी आपका हाँ। ये है व्यापार, तो इसमें आपको खुशी तो मिलती है कि भाई मैं इतनी सारी चीजें। यहाँ जो मिलती है। हाँ। तो ओम प्रकाश जी, आप बताइए कि आप इनको कैसे बनाते हो, इनकी सिकाई कैसे करते हो? देखिए, पहले इसको दूध को बॉईल किया जाता है। अच्छा। दूध को बॉईल करने के बाद में उसको दूध को फाड़ा जाता है। उसके बाद में उसकी गोली बनाई जाती है। गोली बनाने के बाद में उसको चाशनी में सिकाई होती है। अच्छा। उसके बाद वो तैयार हो जाता है, डबल सिकाई होती है। और जो हमारा कार्य है वो है लकड़ी का। सबसे बड़ी है गैस का और वो सिस्टम नहीं है, हम लकड़ी पे ही बनाते हैं। इनकी आंच अच्छी होती है? अच्छी होती है। और टेस्ट का भी यही है कि मेरे पिताजी जाने क्या टेस्ट है, उनकी देख रेख में भी आज भी काम हो रहा है और पहले भी हो रहा था, आज भी वो खुद देखते हैं। सही है। रेसिपी वही बताते हैं कैसे क्या करना चाहते हैं, कैसी है क्या है। काम करने वाले सब जानते हैं लेकिन बताते वही है। तो ये 7-7 दिन तक खराब नहीं होते, इसमें मतलब आप क्या स्पेशल डालते हो? कुछ नहीं डालते, ऐसे ही रखा जाता है। नहीं, हमारे पास फ्रीजर नहीं, हम फ्रीज में डालते हैं।
और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ी स्वच्छता का नहीं, हमारे यहाँ कोई मिलावट, कोई चीज में कोई मिलावट के काम। और यहीं से डानियों से दूध निकल के आता है, कोई डेयरी वेरी का दूध नहीं आता है हमारे पास। डानियों से घर घर से दूध निकल के आता है, उसी दूध से बनाते हैं, गाय का दूध आता है। तो ये मतलब विदेश में भी काफी फेमस है। हाँ है। तो वहाँ पे आप मतलब कैसे सप्लाई करवाते हो, वहाँ से कैसे आपको डब्बा ऑर्डर पैकिंग मिलते होके हैं? जाता है यहाँ से। अच्छा, जो जाते हैं वो डब्बा पैकिंग करा के लेके जाते हैं, उनके साथ यहाँ चला पे जो रेंज होती है वही वहाँ जाता है। हाँ, होती वही है रेट, same? वही रेट। इसको क्या है कि सब अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक तो सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद के अंदर जो आइटम बना रहे हैं ना, राजभोग वगैरह, तो जो दिल से बनाते हैं ना, तो वो आइटम अच्छा बनता है। आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम अमित है। तो ये क्या कर रहे हो? ये राजभोग तैयार हो गए। अच्छा अभी ये कच्चे हैं, फूल रहे हैं, अच्छा। और आधे पौन घंटे सेकने के बाद में इसकी सिकाई आएगी, फिर वो तैयार होगा। तो इसमें मतलब कितने, एक बार में कितने राजभोग बनते होंगे? इसमें क्या है कि हम तो 400 भी सेक लेते हैं, 500 की भी सिकाई कर लेते हैं। तो ये जैसे कि मतलब और हलवाई भी इसी विधि से राजभोग बनाते होंगे, तो आप उसमें इतना क्या स्पेशल डालते हो जिससे बाकी लोगों को ये इतने पसंद आते हैं, जो देश विदेश में भी इनका काफी नाम है? हम इसमें स्पेशल कुछ नहीं डालते हैं, ये सिर्फ दूध और चीनी का तैयार होता है। इसमें स्पेशल यही है कि इसको मन से सेकते हैं, दिल से सेकते हैं, और यही दिमाग में रहता है कि नुकसान नहीं हो जाए, और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाकियों से अलग कैसे हो गया मतलब? बाकियों से अब बाकी हमारी नज़र में तो सब अच्छा बनाते हैं, और जो खाते हैं कस्टमर लोग वो जानते हैं किसका अच्छा बन रहा है, किसका कैसा। हम तो क्या है कि सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और काम मन से जिम्मेदारी से करते हैं। और इसमें क्या है कि देख लो, आपके सामने पसीना आ रहा है। अब यहाँ पे सुबह खड़े होते हैं, शाम को उतरते हैं नीचे, काफी मेहनत लगती है। और फिर भी है ना, दिल से करना पड़ता है। ये अगर ये पसीनों को देख के अंदर भाग जाएंगे तो वो नुकसान हो जाता है, वो चीज़ अच्छी नहीं बनती बात में। और सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है, हर किसी से नहीं हो पाता। कोई कर लेता है। तो अंकल जी, एक दिन में आप कितने राजभोग की पीस तैयार करते हो? देखिए, एक दिन में सीजन के हिसाब से, जैसे ऑफ सीजन रहती है तो कम होते हैं, तो सीजन के हिसाब से 2 से 2,500 3,000 तक हो जाते हैं। शादियों की सीजन रहती है। अच्छा, और इनमें दूध कितना लग जाता है? 2,000 पीस में 550 लीटर दूध लगता है। अच्छा, तो इनमें चीनी भी काफी लग जाती हाँ, होगी? चीनी काफी लगती है। मतलब दिन सिकाई के 2 जैसे कट्टे? इसकी सिकाई चीनी में ही होती है, तो मेन चीनी हो गई ना, तो काफी लगेगी। कितने मतलब कट्टे वगैरह के अकॉर्डिंग? मतलब 2 कट्टे तो हो गए, 2 कट्टे दिन के। उसमें जब ही सिकाई होगी, इसके अंदर डूबेंगे चाशनी के अंदर, तब सिकाई होगी। घर पर बनाना चाहिए तो उसमें 1 किलो दूध में कितनी चीनी लग जाए और कितने राजभोग तैयार हो जाए? 1 किलो दूध में चीनी 1 किलो लगेगी, राजभोग 3 तैयार हो। 3 ही? हाँ, पिताजी को पूरी विधि आती है, यही बनाते थे, अब हम बनाने लगे हैं। हमारे पिताजी भी है तो गुरु भी, इन्होंने से सीखा हमने। और पहले जैसे दूध आता है उसको बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद में उस दूध को फाड़ दिया जाता है, छन्ना तैयार होता है। छन्ने के बाद में जैसे ये गोली बन रही है, इसको गोली बनाई जाती है, उसके बाद में चाशनी में बॉईल करते हैं और उसमें सिकाई होती है। सिकाई करने में हर किसी के बस की बात भी नहीं रहती है, कोई कभी ज़्यादा कर देता है, कोई कम कर देता है, एक इकसार नहीं होती, तो वो विशेष ध्यान रखा जाता है कि सिकाई कितनी हो गई क्या। मतलब किसी को टेस्ट का 50? वही है, हाँ, किसी को 50% पता है, किसी को 70% है, किसी को 100%, किसी को ये 100। जैसे मेरे पिताजी पूरी बात बताते हैं, इनको 100% पता है कि सिकाई हो गई, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। सही है। तो इसके अलावा कौन कौन सी मिठाइयाँ और है जो आपके प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा बिकती है? इसके अलावा जैसे मिठाई तो सभी बनाते हैं, लेकिन दिलगुशाल मेन है। राजभोग के साथ दिलगुशाल और खीरमोहन। खीरमोहन राजभोग की तरीके से सिकाई होती है, वो होता है चपटा। हाँ यार, वाकई हम देख रहे हैं कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं।
इसीलिए इनके राजभोग में स्वाद आना वाजिब है। इसीलिए ये देश विदेश में इतने प्रसिद्ध है, लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं। हाँ यार, जैसे कि बताया गया था इनके थ्रू कि पूरा ही दूध से बनते हैं ये। बहुत सी जगह पे मिलावट भी होती है, मिलावट के बगैर मिठाइयाँ बनी नहीं रही है, और इनके थ्रू जो बताया गया है कि बिना मिलावट के ही हम तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। तो ये था हमारे टेस्ट ऑफ नवलगढ़ का पहला एपिसोड। तो जल्द ही मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।